नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। मेरे साथ एक बार फिर रविंदर सिंह जी। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के ऊपर जिससे लगभग आधी से ज़्यादा जनता परेशान है, जिस समस्या से आधी से ज़्यादा जनता परेशान है। हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की अ, ऊपर जिसकी वजह से आधी से ज़्यादा जनता जो है बाज़ार से गोलियाँ, कैप्सूल लेके ऐसे खा रही है जैसे बादाम खा रही है। और जी, डेली के वो 1 या 2 कैप्सूल लेते ही लेते हैं। कोई भी खाना खा लो उसके बाद भी लेना पड़ता है या खाना खाने से पहले भी लेते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसिडिटी की, हम बात कर रहे हैं लो स्टमक एसिड की। अब दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। एसिडिटी जो है वो अ, होती है कि हमें जलन हो रही है, हमें हमारे एसिड बढ़ गया है। लेकिन लो स्टमक एसिड वो चीज़ है जिससे स्टमक में एसिड कम है, उसकी वजह से हमें दर्द हो रहा है। तो ये दोनों बातें आज हमें रविंदर सिंह जी समझाएँगे कि किस तरह से लो स्टमक एसिड एक बड़ी समस्या बन रही है, जिसके बारे में लोगों को जागरूकता ही नहीं है। रविंदर जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार। रविंदर जी, लो स्टमक एसिड क्या कहेंगे? सर पहली बात, लोगों को आपके पहली बार आपके पंजाबी चैनल पे हमने खुलासा किया, लोगों ने ना मेरी बात को हँसी में टाला। आपने भी उस वक़्त सीरियसली नहीं लिया। जब आपने एक्सपेरिमेंट किया फिर आप बोलते हैं ये तो बात बिल्कुल 16 आने सच्ची निकली। वो बात ये थी कि जिनको एसिडिटी की दिक्कत है, एक्चुअल में उनकी दिक्कत क्या चीज़ की निकली? लो स्टमक एसिड। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में 7 से 10 हज़ार लोगों को जिनके ऊपर मैं अपनी प्रैक्टिस कर चुका हूँ, मैंने ये पता लगाया कि जिन लोगों को एसिड बनता है, गर्ड की दिक्कत है, जिनको हम बोलते हैं एसिडिटी, हार्टबर्न, उनमें से 95% से भी ज़्यादा लोगों को लो स्टमक एसिड की वजह से एसिड बनता है। अब लो हुँ, स्टमक एसिड का मतलब क्या है? पहले टेक्निकली समझेंगे। हमारे स्टमक में एसिड होता है। उस एसिड की पीएच वैल्यू होती है, वो तेज़ाब होता है। अगर पीएच वैल्यू तेज़ाबी लो हो तो तेज़ाब तेज़ाबी है। मादा जिसको तेज़ाबी हाँ, मादा बोलते तेज़ाबी मात्रा। अगर अगर पीएच वैल्यू 7 से नीचे है तो वो तेज़ाब की तरफ है, 7 से ऊपर है उसको एल्कलाइन बोलते हैं। हमारे स्टमक के पीएच वैल्यू 1 टू 3 होती है, 1 से 3 के बीच में, जो कि हैं। अच्छा स्टमक एसिड है। जब ये वैल्यू कम हो गई, इस कम होने का मतलब है उल्टा, क्योंकि उल्टी वैल्यू है। अगर ये 4-5 रहने लग गई, तो आपके स्टमक के ऊपर वाला वाल्व यहाँ पे लगा है, वो खुला रह जाता है। आपको डकार आया, बर्प आया, वो एसिड ऊपर आ गया। उससे क्या होगा? हार्टबर्न। अब पहले तो जैसे आपने बोला, पहले आप समझिए लो स्टमक एसिड के सिम्पटम क्या हैं। अगर आपको ये सिम्पटम है, फिर हम आगे बात करेंगे, इंटरेस्टिंग बातें जुड़ेंगी। हुँ, सबसे पहला सिम्पटम लो स्टमक एसिड का, इनडाइजेशन। इसका मतलब खाना खाया पेट में दर्द, या एकदम से ऐसे लगा बहुत ज्यादा भर गया, या कई लोगों को खाना खाते ही नौजिया फीलिंग होता है, नौजिया जैसे दिल कच्चा होने लग जाना, या फिर फूड ब्रेक डाउन ही मत होना। जो खाया, जब अगले दिन टॉयलेट गए, पीस ऐसे के ऐसे ही चीजों के निकल गए शरीर में से। ये इनडाइजेशन पहली चीज। इसका मतलब लो स्टमक एसिड। दूसरा लो स्टमक एसिड का साइन, गैस। बस खाना खाया, घंटे आधे घंटे बाद गैस, ब्लोटेड, पेट फूल गया, गैस जब बढ़ गई, या सिर में चलने लग गई गैस। तीसरा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जो सबको बताया, आपको मैंने आपके व्यूअर्स को बताया, स्टमक का एसिड ऊपर आ जाना, एसिडिटी। हुँ, एसिड बनना, हार्ट बर्न होना, उसको गर्ड बोला था, जीईआरडी, या उसके तेजाब बनना, ये लो स्टमक एसिड का साइन है। स्पेशली अगर आपको खाना खाने के बाद साथ के साथ बनता है, तो 110% है कि आपका स्टमक एसिड लो है। चौथा साइन, जो मैंने आपके एक पंजाबी वीडियो में बताया था, आंख फरकना, टेटनी नाम की कंडीशन बोलते हैं एलोपैथिक में, आंख फरकना, जिसको हम कहते हैं बुरा होने वाला है कुछ, ये एक्चुअल में लो स्टमक एसिड का साइन है। अब इंटरेस्टिंग बात है कोलन जी, जिन लोगों को लो स्टमक एसिड की दिक्कत है, जिनके एसिड ऊपर बनता है, उनको डॉक्टर क्या देता है? जैसे आपने बात किया, गैस की गोली, उसको बोलते हैं एंटा एसिड। आपकी स्टमक में तो पहले ही एसिड कम है, आपने ऊपर से क्या खा लिया? एंटा एसिड। तो आपका एसिड जो पहले 4 पे था, वो एंटा एसिड ने 7 पे कर देना है। अगर आप मेरी बात नहीं मानते, एक सिंपल सी बात गूगल कीजिए, आप हैरान हो जाएंगे। सिर्फ जाके एक चीज लिखिए, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटा एसिड। आप हंसेंगे कलवन जी, उसके 4 3 मेन, एंटा एसिड के 3 मेन साइड इफेक्ट्स पता कौन से हैं? जो मैंने तीनों साइन बोले, इंडाइजेशन, गैस और हार्ट बर्न। तो इमेजिन कीजिए आपने हार्ट बर्न से बचने के लिए गोली खाई, ऊपर एसिड ना आए, और उसकी वजह से ये एसिड ऊपर आ गया। हुँ, तो ये पहले 4 साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडाइजेशन, बदहजमी, गैस बनना, ब्लोटिंग हो जाना, फूल जाना पेट,
तीसरा हार्ट बर्न, यहाँ पे जलन होनी इस चीज में या गले में। चौथा साइन आपकी आंख फरकना। अब इसका एक बहुत बड़ा सिम्टम है जो बहुत बड़ी दिक्कत दे सकता है लोगों को। इसका सिम्टम नहीं है, इसका एक रीजन है। आपको पता है लो B12 क्या क्या दिक्कतें कर सकता है? मैंने वीडियो बनाई है आपके साथ। लो B12 एक प्रॉब्लम करता है जिसमें परमानेंट नर्व डैमेज हो जाती है। परमानेंट नर्व डैमेज मींस वो इरिवर्सिबल है। बिल्कुल। अब B12 लोग, बड़े लोग जो जानते हैं थोड़ा बहुत बोलेंगे, अरे B12 की एब्जॉर्प्शन तो स्टमक में होती है। स्टमक मतलब इंटेस्टाइन में नीचे जाके। बिल्कुल सही, मगर उसको तोड़ा कहाँ जाता है? स्टमक में। हमारे स्टमक में एक एंजाइम होता है जिसका काम है B12 की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। उसको इंट्रेसिक फैक्टर बोलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है उसका, है ना? इंट्रेसिक फैक्टर। वो क्या है? हमारी स्टमक के एसिड में एक चीज है जो B12 की इनिशियल स्टेज में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो अगर आपका स्टमक का एसिड लो है, दैट मीन्स आपके बॉडी में स्टमक की जो एसिडिटी है वो कम है, जितना होना चाहिए नहीं है। अगर वो नहीं है तो आपकी B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। B12 टूटेगा नहीं। और B12 की डेफिशिएंसी परमानेंट नर्व्स डैमेज कर देती है। तो अगर आप, कई लोगों को एक वो होता है एनीमिया है, प्रोग्रेसिव एनीमिया बोलते हैं। वो हो रहा होता है धीरे 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 धीरे, मगर वो फेटल मानते हैं। फेटल मतलब जान जा सकती है। वो एनीमिया B12 की डेफिशिएंसी से ही होता है। तो अगर आपकी स्टमक में एसिड कम है तो आपकी धीरे 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 एनीमिक होते जा रहे हैं। ठीक है। अब पर्पस क्या है? बात की स्टमक एसिड की। स्टमक एसिड का पर्पस क्या है? उसका मकसद क्या है? पहला मकसद प्रोटीन्स को तोड़ना। हमारे शरीर में दो जगह पे प्रोटीन टूटता है। प्रोटीन बाउंड होता है, जैसे केमिकल फॉर्मूला, अमीनो एसिड्स बोलते हैं। बिल्कुल, स्टमक एसिड उनको पहली, एक हाँ माला के रूप बिल्कुल, में होता है, 24 जी मनके होते हैं उसमें, और हाँ, अलग-अलग जो पहले, है हर एक मनके का अलग-अलग रोल होता है, और अमीनो एसिड्स के मनके। जी, स्टमक पहला बॉन्ड तोड़ती है, एंटेस्टाइन दूसरा बॉन्ड तोड़ के अमीनो एसिड एब्जॉर्ब कर लेती है। एंटेस्टाइन दूसरा बॉन्ड तो तोड़ सकती है अगर पहला बॉन्ड उसका, जो उसका जोड़ है, स्टमक तोड़ेगा। स्टमक एसिडिटी से ही तोड़ता है प्रोटीन्स को। तो जिन लोगों के मसल नहीं बनता, जिनके मसल फिटीग रहती है, थके रहते हैं, जिन लोगों में जान ही नहीं है, कुछ चीज नहीं उठा पाते, उनमें प्रोटीन नहीं बन रहा। प्रोटीन मसल बनाता है। वो कैसे बनेगा? अगर वो टूटेगा तो अच्छा अंडा, प्रोटीन पाउडर, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं लोग, मगर हजम नहीं कर पा रहे। पहली चीज, अगर प्रोटीन टूटने का नहीं तो प्रोटीन लगेगा नहीं। दूसरी चीज, स्टमक का पर्पस क्या है? और हर खाने में, आपको पता है, हर खाने में पैथोजेंस होते हैं, वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। उसमें से कुछ चीजें आगे जानी चाहिए, कुछ आगे नहीं जानी चाहिए। हमारा स्टमक एक इमिग्रेशन सिस्टम है। इमिग्रेशन मतलब वो कहता है कि ये बंदा गलत लगता है, थोड़ा सा शेडी है, इंग्लिश में बोलते हैं, गड़बड़ लगता है, इसको आगे नहीं जाने देना। जो स्टमक का एसिड है वो पैथोजेंस को, जो हमारी बॉडी को बीमार कर सकते हैं, वहां पे ही किल कर देता है। अब इमेजिन कीजिए आपने कुछ खाया, वो गलत था, उस वो बासा हो गया था, उसमें कुछ गड़बड़ थी। स्टमक का पर्पस है उसको वहां पे ही मार देना। अगर वो नहीं मार पाई, वो चला गया आंतड़ों में, वहां उसका कुछ नहीं हो सकता। फिर वो वहां सड़े गले, कोई दिक्कत कर दे। फिर कई लोगों को फूड पॉइजनिंग जिसको बोलते हैं, उल्टियां, डायरिया, कुछ भी हो सकता है। अगर स्टमक में एसिड होता, आप उस चीज को आगे नहीं जाने देती। बॉडी उस गलत चीज को वहां पे मार देती है और वो चीज किसी को भी तंग नहीं करती। तीसरी चीज जो मैंने बोला, स्टमक एसिड मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अब मैं आपको बड़ी बार बोला है, मेरे पास क्लाइंट बोलते हैं हमारे रात को सोते हुए, हिंदी में नहीं मुझे पता क्या बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं नस चढ़ गई, नाड़ हुँ, चढ़ गई, हुँ, नस, हाँ नस चढ़ गई। इसको क्रैम्पिंग बोलते हैं रात को, इसको बोलते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग से नाम है इसके इंग्लिश में तो वो नस क्यों चढ़ी? उसका सिंपल सा एक तरीका है, मैं बंदे को बोलूंगा आपकी बॉडी में एसिडिटी कम है, वो कहेंगे ये क्या मतलब है? क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम दो ऐसे मिनरल्स हैं जो बिना एसिडिटी के बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, स्पेशली मैग्नीशियम। अब आपकी बॉडी में लो स्टमक एसिड है, आपकी कैल्शियम और मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन कम हो गई, तो आपके नस चढ़ने लग जाएगी। उल्टा थोड़ा सा घूमे, नस चढ़ गई। क्यों चढ़ गई? ये मसल को, बॉडी के मसल्स को जिनको क्रैम्प होता है, उनको चार मिनरल्स की बहुत जरूरत होती है: सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सोडियम मिल जाता है, आराम से मिल जाता है नमक में। नमक से मिल जाता पोटेशियम, हाँ पोटेशियम हम ग्रीन सब्जियों खाने को बोलते हैं, व्हीट ग्रास खाने को बोलते हैं, सुपर ग्रीन्स खाने को बोलते हैं। हम पोटेशियम सिट्रेट का प्रोडक्ट भी बनाते हैं, ये मिल जाता है। जो कैल्शियम मैग्नीशियम है, ये खाना सब्जियों में है, मगर अगर आपकी बॉडी में एसिड कम है, ये दोनों मिनरल आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते।
तो जो तीसरी चीज है, जो पर्पस है स्टमक एसिड का, ताकि आपकी बॉडी मिनरल्स एब्जॉर्ब कर ले। और मिनरल्स के साथ सिर्फ एक विटामिन है जो एब्जॉर्ब करने में स्टमक एसिड हेल्प करता है, बाकियों में कोई जरूरत नहीं है, B12। B12 की अगर आपको डेफिशिएंसी और आप गोलियां खा रहे हो मगर लग नहीं रहा, उसका कारण है आप उसको तोड़ नहीं पा रहे। ये तो वो बात हो गई कि आपको ना सीमेंट का थैला गीला करके सुखा दिया, आपको लाके दे दिया, कहते बनाओ घर, वो तो जुड़ा पड़ा है, उसको कोई तोड़ेगा, उसको पीस के दोबारा से पाउडर बनाएंगे तो ईंटों पे लगेगा। थैला पकड़ा दिया, क्या करे, क्रशर भी दो भाई। तो हमारा स्टमक एसिड क्रशर है। B12 लेना वो बात है कि सीमेंट का थैला जो पूरा जम गया, वो लाए, कहते हैं मिस्त्री को भाई घर बनाओ, वो कैसे बना दे भाई, उसको तो पाउडर चाहिए। सेम, अगर B12 आप ले रहे हो और आपकी स्टमक एसिडिटी लो है, आपकी बॉडी उसको तोड़ नहीं पाएगी, और तम क्योंकि वो टूटा नहीं, तो B12 की एब्जॉर्प्शन जो कि नीचे जाके आंतड़ों में होती है, इंटेस्टाइन में होती है, वो नहीं होगी। तो मैं, मेरा इंद्रबाण है कुलवंत जी, स्टमक एसिड। सिर्फ एक बंदा, मैं बोलता हूँ एक बंदा, एक्चुअली दो बंदे हैं जिनको स्टमक एसिड की प्रॉब्लम है। वो है जिसके स्टमक में अल्सर है। वो अल्सर क्या होता है, ये स्टमक है, स्टमक के ऊपर एक लाइनिंग होती है म्यूकस की। म्यूकस होता है जैसे कोई चिकना पदार्थ, ये पदार्थ एसिड को स्टमक से टच नहीं होने देता। कई लोगों की स्ट्रेस की वजह से, कोई दिक्कत की वजह से, एच पायलरी जैसे बैक्टीरिया ऐसा होता है कोई, या कोई बहुत गंदी डाइट करता रहा हो, उसकी ये जो झिल्ली एक होती है, स्टमक के ऊपर एक झिल्ली है, उसमें गली हो जाती है। वो छेद को इंग्लिश में आप अल्सर बोलते हैं। तो एसिड स्टमक को टच करने लग जाता है, उनके बहुत बुरी पेन होती है, खाली पेट नहीं रह सकते। सिर्फ उन लोगों को लो स्टमक एसिड रखना पड़ता है बिफोर दे हील दैट वुंड। वो अलग कैटेगरी है। उस बंदे को मैं कभी भी स्टमक एसिडिटी बढ़ाने को रिकमेंड नहीं करता। ये मेरे हिसाब से 100 में से 1 या 1.5% लोग होते हैं जिनको स्टमक में अल्सर होता है, उनको पता होता है, उनको डॉक्टर ने बताया होता है कि भाई तुम्हें स्टमक एसिडिटी की दिक्कत है ना। दूसरा नंबर, हाइपो, जो मैं केस बता रहा हूँ ये है हाइपो। हाइपो मतलब लो स्टमक एसिड। मैंने आज तक 10-15 हजार लोगों की पर्सन, दो जिनको या उनको एप्पल साइडर विनेगर पिलाया, उनके दोबारा साथ के साथ ये लाइन दोबारा कान लाल, ये मुंह लाइन लाल। दोबारा बोलो, ये नुस्खा दोबारा बोलो। मैंने जी अभी तक 10-15 हजार यहाँ से। जी, इंटरनेट में दिक्कत आ गई है कोई कुलवंत जी शायद। जी जी जी, दोबारा बोलो। क्या मुझे सुन पा रहे हैं? कुलवंत जी मैंने अब तक 10-15 हजार लोगों की इंटरव्यू कर चुका हूँ। जी जी पूरा कनेक्शन आ रहा है मुझे कुलवंत जी। जी जी जी, बोलिए, मेरे पास आवाज आनी चाहिए। तो कुलवंत जी मैं 10 से 15 हजार लोगों की इंटरव्यू कर चुका हूँ पर्सनली। मुझे आज तक 2 लोग मिले हैं जिनका स्टमक एसिड ज्यादा था। कैसे पता लगता है, जब उन्होंने एप्पल साइडर विनेगर पिया, उनका मुंह लाल हो गया, कान लाल हो गए। मगर मेरे एक्सपीरियंस में 100 में से 0.5 लोग भी नहीं है जिनके पास स्टमक एसिड ज्यादा है। हाँ, अल्सर है तो उस केस में। अब स्टमक एसिडिटी, देखिए इसके फायदे क्या क्या हैं। डाइजेशन ठीक हो जाती है, गैस बननी बंद हो जाती है, मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन होती है, B12 की डेफिशिएंसी नहीं होती, नस नहीं चढ़ती, टेक्नी जिसको आंख फरकना बोलते हैं वो नहीं होती। एप्पल साइडर से प्रोटीन टूटता है, स्टमक एसिड से। अगर प्रोटीन टूट गया तो बाल अच्छे हो जाते हैं, नाखून अच्छे हो जाते हैं, स्किन अच्छी होती है, मसल बनता है। अगर आपकी बॉडी में जो आप खाया वो लगा ही नहीं, तो आपकी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है, स्किन खराब, आंखें खराब, है ना, विटामिन A D E, है ना, ये चीजें बहुत दिक्कत में चली जाती हैं। तो हम कोशिश करते हैं, पहले तो हम ढूंढे कि हुआ क्या। अगर आपको ये 3-4 साइन है फिर तो 100% है। पहला साइन इंडाइजेशन, दूसरा गैस, तीसरा हार्ट बर्न, जलन होना, चौथा आंख फड़कना या आपके नस चढ़ जाए, B12 की डेफिशिएंसी, ये कुछ साइन है जिससे पता लगता है कि लो स्टमक एसिड है। उस केस में हम लोगों को कहते हैं आपने एप्पल साइडर विनेगर या बीटेन हाइड्रोक्लोराइड ट्राई करना है। हम खुद बनाते हैं कुलवंत जी, ये मेरा एप्पल साइडर विनेगर है और ये हमारा बीटेन हाइड्रोक्लोराइड है। एप्पल साइडर विनेगर सिंपल सेब से बना हुआ है, बीटेन हाइड्रोक्लोराइड
इसके बारे में बताता हूँ। ये वो चीज़ है, ये चुकंदर से बनी है। कुछ लोगों को खट्टा लगता है यहाँ पे, तो वो एप्पल साइडर विनेगर पीते ही उनका गला पकड़ा जाता है, तो 3 दिन के लिए वो दवाइयाँ खाने लग जाते हैं। मैंने कहा नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं करना। अगर आपको खट्टा, अपने एप्पल साइडर नहीं, आपने बीटे हाइड्रोक्लोराइड की 2 या 3 गोलियाँ 1 गिलास पानी के साथ सुबह खाली पेट या हर खाने से पहले लेनी ही लेनी है। अब कुलवंत जी देखिए दिक्कत कहाँ होती है? बड़े सारी दिक्कतें हैं जो बिना बात से बनती हैं। कई लोगों के दाँत खराब हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। उसका मेन कारण है उनका स्टमक का एसिड ऊपर आ जाता है। एसिड जब सलाइवा से मिक्स होता है, तो यहाँ पे एसिडिटी हो गई। दांतों का एनामल एसिडिटी को पसंद नहीं करता, वो पीले हो जाते हैं। तभी जब भी मैं एप्पल साइडर पीने को बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ 2 चम्मच एप्पल साइडर, 1 गिलास पूरा पानी, काँच का गिलास, उसमें हल्का सा नींबू का रस और थोड़ा सा सेंधा नमक मिक्स करके स्ट्रॉ के साथ, हमेशा बोलता हूँ स्ट्रॉ के साथ। क्यों? स्ट्रॉ के साथ वो आपके दांतों को टच नहीं करेगा। इसको तो टेंशन ही नहीं है बीटेन को, ये तो लेना ही पानी के साथ कैप्सूल जाके पेट में खुलेगा। तो क्या करना है, अगर आपकी स्टमक एसिडिटी लो है, मैं आपको क्या बताऊँगा, 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, 1 गिलास पानी, बीच में हल्का आधा नींबू, 1 या 2 चुटकी सेंधा नमक, पूरा गिलास पानी का भर के मिक्स करके स्ट्रॉ के साथ, एक बार सुबह खाली पेट और हर खाने से पहले। बहुत, तो मैं आपको 1 या 2 गोली इसके साथ, 1 या 2 गोली लेने को बोलूँगा। अगर आपकी एसिडिटी बहुत कम नहीं है, मगर फाइन है और एप्पल साइडर आपको लगता है, तो 2 से 3 गोली मैं लूँगा सुबह खाली पेट और हर मील से पहले। अब कई लोग पूछेंगे, क्या मैं अपना एंटासिड बंद कर दूँ? मैं कभी हाँ या ना नहीं बोलूँगा। वो आपके डॉक्टर की और आपकी बात है। मैं उसमें कभी बीच में नहीं आऊँगा। अगर आपको ये लेकर एसिड आना ऊपर बंद हो गया, तो एंटासिड की क्या ज़रूरत है? मगर वो आपकी जजमेंट होगी। मैं कभी नहीं, मेरे से बहुत लोग क्या होता है कुलवंत जी, वीडियो देख के ना मुझे मैसेज करते हैं पर्सनली, क्योंकि आप मेरा नंबर दे देते हैं। रविंदर जी मैं क्या करूँ? मैं छोड़ दूँ? मैं कहूँगा कभी नहीं भई। मैं आपके डॉक्टर और आपके बीच में कभी भी नहीं आऊँगा, क्योंकि वो आपकी मेडिकल एडवाइस की चीज़ है। मैं हूँ हेल्थ कोच। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि क्या चीज़ों से मैंने देखा लोगों को रिज़ल्ट मिलता है। तो जो आप अपना डिस्क्लेमर जी कुलवंत जी यहाँ पे एप्रोप्रिएट बनता है। जी, जी, जी। ये डिस्क्लेमर दे दूँ मैं सभी दर्शकों को कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है, ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ़ जानकारी के लिए है और अगर जानकारी हासिल करके किसी को फ़ायदा होता है, तभी हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। ये तो रविंद्र सिंह जी आपने ये बताया कि कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो एसिडिटी को खत्म करने में सहाय होती हैं। एक एप्पल साइडर विनेगर और एक आपका ये बीटेन हाइड्रोक्लोराइड। इसमें अगर जब तक आपके पास ये नहीं पहुँचता, कुछ चीज़ें और भी सहायक होती हैं, जैसे सौंफ है, काला जीरा है, लौंग है, गुनगुना पानी है, तरबूज का रस है, इलायची है, छाछ है, बेकिंग सोडा है, पानी ज़्यादा पीना है, नहीं, अदरक नहीं, नहीं है। सर, 1 मिनट। जी। बेकिंग सोडा स्टमक एसिड को लो करता है, हाई नहीं, लो। ये नहीं, इसकी ये मैं जो आपने डिटेल में चीज़ें इसलिए नहीं बताई हैं, गया, ये डाइजेशन इस को प्रमोट करती हैं। इसके लिए मैं इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं गया कि क्योंकि बेकिंग सोडा पेट में एसिड को जल्द से बेअसर कर सकता है और खाने के बाद बेअसर, हमने, अपचन, हाँ, हाँ, वही बोल वो रहा हूँ। अलग बात हो गई। हाँ, खाने के बाद बेअसर नहीं करना, हाँ, हमने तो पोटेंसी बढ़ानी है। हमारा पर्पस है पोटेंसी बढ़ाना, स्टमक के हाँ, नहीं, एसिड की पोटेंसी को बढ़ाना। जिसके एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन रही है, मैं उसकी बात हाँ, कर रहा हाँ, उसके लिए देखिए, पहले मैं ट्राई करूँगा, अगर एप्पल साइडर से उनकी एसिडिटी ऊपर आनी बंद हो गई या बीटेन से ऊपर आनी बंद हो गई, वो 110% गारंटीड है लो स्टमक एसिड केस है। मैंने शुरू में बताया, ज्यादातर लोगों को जिनको बताया जाता है कि आपका एसिड बढ़ा हुआ है, वो एक्चुअल में लो स्टमक एसिड है, क्योंकि आपका वॉल्व नहीं बंद हो रहा। मगर 10,000 केसों में से 2 केस ऐसे भी हैं जिनके स्टमक एसिड बढ़ा हुआ था। उसको आप, ये जो आप बोल रहे हैं, बेकिंग सोडा दे सकते हैं। हूँ। जी, मगर आपने जो सौंफ, इलायची वगैरह बताया, वो क्या करता है, वो आपके लिवर की कैपेसिटी बढ़ा देता है बाइल बनाने की। वो स्टमक एसिडिटी को नहीं, वो अगली स्टेज जहाँ पे जाके डाइजेशन हो रही है, वहां पे शक्ति दे दी। जो स्टमक एसिड को बढ़ा सकती हैं चीजें, वो इन दो चीजों से अलावा एक ही चीज है, फास्टिंग। क्योंकि अगर आप हुँ, कुछ खाएंगे नहीं, आपका स्टमक एसिड थोड़ा तीखा हो जाएगा। अब सबसे ज्यादा लोगों को किनको दिक्कत आती है, स्टमक में अल्सर किनके होते हैं? जो बार बार खाते हैं। क्यों? स्टमक में एसिड ही मर गया, अल्सर हो गया। तो अगर आप फास्टिंग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। और फास्टिंग में एप्पल साइडर या फास्टिंग में बीटेन हाइड्रोक्लोराइड ले सकते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरी बात है, ये जो मैंने आइडिया बताया है, ये मैं खुद पे ट्राई कर चुका हूँ। मैं कोई प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा। आप देखिए, आपको 1 गिलास लेके बड़ा बढ़िया लगा या 2 गोली लेके बहुत बढ़िया होगा, तो दैट्स इट। ज़रूरी नहीं है आपने उतनी ही लेनी है। ये तो मैं अपने पे जो कर चुका हूँ एक्सपेरिमेंट, वो है। और ये चीज़ें हम खुद बनवा लेते हैं।
ये मेरी खुद का प्रोडक्ट है, मैं बनवाता हूँ कंपनी से, बनाता कोई मेरे लिए है, ये मैं खुद नहीं बेचता, हम उनसे आपको अवेलेबल करवा देते हैं। मगर मेरा स्टाफ आपकी हेल्प कर देगा, कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, किस नंबर पे कहाँ पैसे डालने हैं, ये पैसे मैं नहीं लेता, किसी और का काम है। मगर हमारे तरीके की, हमारी क्वालिटी के स्टैंडर्ड की चीज़ बनाने की उनकी गारंटी होती है। तो इसके लिए अगर आपको ये सामान के लिए ऑर्डर करना चाहते हैं, तो 85 95 75 40 90, 85 95 75 40 90, ये उनका नंबर है। और जो मेरे असिस्टेंट हैं, कुछ लोग हमसे कुलवंत जी चाहते हैं कि मुझे ट्रेनिंग दी जाए, 82 870 14 167, 82 870 14 167, ये सिम्मी जी का नंबर है। इस पे आप मैसेज या कॉल करके हमारी कोचिंग के बारे में पता कर सकते हैं कि मुझे सेहतमंद होना है। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, तो अंशु जी का नंबर है 85 95 75 40 90। और अगर आप चाहते हैं कोच बनना, बड़े लोग हैं कुलवंत जी, कोच बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं फ्यूचर में हमारे साथ अटैच होना चाहते हैं, हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें हम सोच रहे हैं कि उन लोगों को लगाएंगे जो हमारी तरह से सोचते हैं। उसके लिए एक प्रोग्राम है, कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम, ताकि आप खुद कोच बन जाइए। उसमें हम ट्रेन करते हैं लोगों को कि आप लोगों को कैसे तंदुरुस्त कर सकते हैं। अगर आप कोच बनने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9888 475 000, 98 884 75 000। मैं इंडिया में नहीं हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कुलवंत जी। अब कुलवंत जी कोई क्वेश्चन आपका पूछिए प्लीज। जी। ये तो रविंद्र सिंह जी, जो आपने ये प्रोडक्ट बताए हैं, ये बड़े कारगर हैं, जी, मैंने भी यूज़ किए हैं, मेरे परिवार में भी यूज़ किए हैं। मुझे पता है। मैं खुद एप्पल साइडर ले रहा हूँ, मेरी वाइफ जो है वो वीगन हाइड्रोक्लोराइड की है, उन्होंने ली है और वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है जी, उसका। तो कई जी, लोगों ने भी मेरे से ये लिया है वीगन हाइड्रोक्लोराइड, और वो भी फ़ायदा हुआ। इसमें जी। कुछ अच्छा कुलवंत जी, परहेज़ ये और इस पे बात कुछ है। हाँ, इसमें कुछ पहली चीज, परहेज़ और एप्पल कुछ साइडर ऑर्गेनिक होना चाहिए। कभी हाँ, भी इंडस्ट्रियल एप्पल साइडर आता है फिल्टर्ड, पेस्चराइज्ड, इनऑर्गेनिक। हमारे इसमें पहली चीज है, मदर के साथ होना चाहिए, ये ऑर्गेनिक एप्पल से बना होना चाहिए, बहुत जरूरी है। दूसरा परहेज, कभी भी इसको सीधा नहीं पीना। कई लोग क्या करते हैं, 2 चम्मच ही बोला रविंदर ने, हुँ, सीधा पी जाते हैं। आपके दांत और आपकी ये जो नाली है ना यहाँ पे, ये जल जाएगी, बिल्कुल जल जाएगी। कभी भी, क्योंकि इस जगह में वो म्यूकस नहीं होता, ये तो जैसे नंगी नाली है, इसको टच होगी तो खराब हो जाएगा। स्टमक में जाना, तो जब पानी मिक्स करके पीते हैं, वो सीधा स्टमक में जाता है, पानी उड़ जाएगा, एसिड बन गया। ये बहुत ज्यादा नहीं लेना। कई लोग कहेंगे अच्छा, मैं एप्पल साइडर नहीं, यही 5 6 एक बार में ले लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी। अगर बच्चा है आपका 13 साल से ऊपर का है, मैं उसको एक देना शुरू करूंगा, उसको 3 4 नहीं दे देने, 2 भी तब दूंगा। अगर एक एक से कोई दिक्कत नहीं तो 2 पे लाऊंगा। और अगर आपको किडनी ट्रांसप्लांट हुई हुई है, मैं ये चीजें बिल्कुल भी गलती से नहीं लूंगा। अगर आपका डायलिसिस चल रहा है, मैं डॉक्टर से पूछ के बिना नहीं लूंगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप अपने डॉक्टर से बिना पूछे नहीं लेंगे ये चीजें, क्योंकि वहां डॉक्टरी मदद जरूरी है। हाँ, अगर आपको एसिड बनता है, आपको गैस है, बदहजमी है, नस चढ़ जाती है, वेरी गुड। लिवर फैटी है, उसमें अमृत का काम करता है, क्योंकि लिवर के काम को कम कर देता है, डाइजेशन की स्टेज को बढ़ाता है। मैंने, कुलवंत जी, मैंने बताया कि आज तक मुझे, जितने मेरे लोगों को, 7 साढ़े 7 हजार लोगों को हमने लिया है, मुझे आज तक 5 लोग मिले होंगे जिनको मैंने एप्पल साइडर या बीटेन हाइड्रोक्लोराइड लेने से मना किया होगा। 5 कोचिंग में। वो भी रीजन से, छोटा सा केस को एप्पल साइडर हम खाने से मना करते हैं, सिर्फ उस केस। जी, रविंद्र सिंह जी, आपने एक बेशकीमती जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है, और उम्मीद करते हैं कि आपकी दी हुई जानकारी एक बार फिर से उनको पूरी तरह से पसंद आई और कि उनके लिए फ़ायदेमंद हो। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मोस्ट वेलकम जी, नमस्कार। शुक्रिया। सो ये थे रविंद्र सिंह जी, जिन्होंने हमें स्टमक एसिडिटी के बारे में सही जानकारी दी है कि समय में कम एसिड बनने से हमें जो है वो समस्याएँ सारी पैदा होती है, ना कि ज़्यादा स्टमक एसिड बनने से। ज़्यादातर लोगों को, 95% लोगों को स्टमक में एसिड जो है वो कम बन रहा है। उसकी वजह से हमें जो है वो सारी पेन और जलन और ये सारी समस्याएँ पैदा हो रही है, क्योंकि स्टमक का वाल्व जो है वो बंद नहीं हो पा रहा, और एसिड जो है वो उस वाल्व के ज़रिए बाहर निकल रहा है वाष्प होके, और वो जो है वो हमारी
फूड पाइप और हमारे गले के अंदर जब लगता है तो फिर वो हमें पेन करता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो फटाफट से फ़ोन उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दिए व्हाट्सएप, फेसबुक अपने ग्रुप्स में, ताकि जितने ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जाएगी उतने ज़्यादा लोग जो हैं वो दवाइयाँ लेने से हट जाएँगे। जो दवाइयाँ एक तो जो हमारी फूड पाइप के अंदर की जो बनावट है, हमारी दर्शकों को बता दें कि फूड पाइप के अंदर की बनावट के अंदर जो है वो रिंकल्स पड़े होते हैं, स्प्रिंग उसके अंदर जो है वो नालियाँ बनी होती हैं। तो अगर वो हम दवाइयाँ लेते रहेंगे, एंटासिड लेते रहेंगे तो वो जो रिंकल्स हैं वो सीधी हो जाती है नाली और कोई भी खाना जो है वो सीधा का सीधा जाता है और जो ज़्यादा नुकसान करता है। तो जी, ये चीज़ भी जो है वो उससे बचेंगे और जितने भी हम लोग जो है वो एंटासिड और दूसरी दवाइयाँ ले रहे हैं, उसकी वजह से हमारे ना सिर्फ लीवर के ऊपर असर पड़ रहा है बल्कि हमारी किडनियाँ भी खराब हो रही हैं और हमारे और भी अंग खराब हो रहे हैं। तो जी, उनसे भी हमारी जो है वो बचत होगी और जो पेन है उससे भी निजात मिलेगी और अगर आपकी शेयर की हुई वीडियो में से एक बंदे ने भी इस बात का फायदा उठा लिया और हमारी बेनती के ऊपर अपनी वीडियो बना के हमें भेज दी, फ़ोन जो है वो ऐसे करके जैसे रविंदर सिंह जी ने बताया है और हमें वीडियो बना के भेज दी और उस वीडियो को देख के चंद लोगों ने और फ़ायदा उठा लिया तो हमें इस समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हिंदी, न्यूज़ एशिया पंजाबी, आवाज़े पंजाब और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।